सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को। दोस्तों, पवन सीरीज में जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए हुए हैं हम सभी को कराएंगे। दोस्तों, इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है, तो हम इसको 3 पार्ट में बनाएंगे। तो चलिए आज पहला पार्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था लगभग 340 ईसा पूर्व में, लगभग 345 ईसा पूर्व में, लगभग 347 ईसा पूर्व में या फिर लगभग 349 ईसा पूर्व में। दोस्तों, यहाँ पर लगभग लिखा हुआ है क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। तो दोस्तों लगभग 345 ईसा पूर्व में ही आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ऑप्शन बी को या ऑप्शन बा को राइट आंसर लगाना होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था लगभग 345 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य शासन में सेना का प्रबंध करने वाले मंडल में सदस्य होते थे 20, 30, 10 या फिर 40। दोस्तों, मौर्य शासन काल में जो सेना का प्रबंध होता था उसके मंडल में 30 सदस्य होते थे। तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि उस समय जो राज्य होता था उसमें सेनाएं बहुत अधिक होती थी, तो उनका सही से प्रबंध करना, घुड़सवारी में कौन से सैनिक घुड़सवारी में अच्छे हैं, कौन से सैनिक तलवारबाजी में अच्छे हैं, तो हर तरीके से उनका प्रबंध करना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, ये सभी 30 सदस्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमित्र घात के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर दशरथ। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बा बिंदुसार। बिंदुसार को हम अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं, अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिंहसेन के नाम से भी जानते हैं, मद्रसार के नाम से भी जानते हैं, वरीसार के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये सभी नाम याद रखिएगा। बहुत ही शांतिप्रिय राजा थे, किसी से युद्ध नहीं करते थे बिना किसी मतलब के या बिना किसी रीजन के। तो ये इसीलिए इनका नाम पड़ा अमित्र घात या अजात शत्रु या फिर सिंहसेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य शासन में भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी कहलाते थे अमात्य, मंत्री, अग्रम या फिर सेनापति। राइट आंसर है ऑप्शन सा अग्रम। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर रामगुप्त। दोस्तों, मैंने जब आप लोगों को गुप्त वंश पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि कोई भी काम जब हम शुरुआत करते हैं तो हम क्या कहते हैं, काम का श्री गणेश कर रहे हैं। तो वैसे ही गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री, आगे उसके श्री लगा हुआ है, यानी कि श्री गुप्त था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा श्री गुप्त। याद रखिएगा इस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध चरित के लेखक थे अश्वघोष, नागार्जुन, कालिदास या फिर चरक। दोस्तों, बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष। दोस्तों, हम लोगों ने राजन सीरीज को कंप्लीट करा दिया है, उसके बाद हम पवन सीरीज पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, हम लोगों ने पहले सभी विषयों के नोट्स बनवाए हैं, आप सभी विषयों की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमने बनवाया। दोस्तों, नोट्स बनवाने के बाद हमने सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं, और उसके बाद हम फिर राजन सीरीज और पवन सीरीज, इन दोनों ही सीरीज को हम करवा रहे हैं। तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करते हैं, और सभी विषयों की तैयारी बहुत अच्छी होगी क्योंकि हमने सभी विषयों को टाइम दिया है, सभी विषयों पर हमने मेहनत की है, सभी विषयों की क्लासेस हम लोगों ने बनाई है आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज क्लासेस को भी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखिए, सीरीज को भी पढ़िए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ेंगे आप तो आपको सभी विषयों के वीडियो समय से मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक खुली हुई मिल जाएगी, और जिस भी विषय के लिंक पर आप क्लिक करेंगे उसके सभी वीडियोस आपको दिख जाएंगे, जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं। तो इस तरीके से आप सभी विषयों को अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं।
अब दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त युग का महान वैद्य था बाणभट्ट, भट्टी, धन्वंतरी या फिर चरक। दोस्तों गुप्त युग का सबसे महान वैद्य था धन्वंतरी। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शून्य के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, भास्कर, सीवी रमन या फिर वराहमिहिर। राइट आंसर है ऑप्शन आ आर्यभट्ट, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्ष थानेश्वर का राजा बना 605 ईस्वी में, 604 ईस्वी में, 606 ईस्वी में या फिर 607 ईस्वी में। दोस्तों हर्ष थानेश्वर का राजा बना था 606 ईस्वी में और हर्षवर्धन के ही दरबार में ह्वेनसांग रहते थे, ये भी आप जानिए। ह्वेनसांग क्या था, वो भी एक राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट, हर्षवर्धन, ह्वेनसांग या फिर कालिदास। हर्षचरित के लेखक हैं दोस्तों बाणभट्ट, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था कन्नौज में, थानेश्वर में, प्रयाग में या फिर पाटलिपुत्र में। दोस्तों हर्षवर्धन के समय में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था और ये होता था प्रयाग में। तो ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कलचुरी सत्ता का उत्कर्ष हुआ कोक्कल में, कोक्कल प्रथम द्वारा, गांगेय देव विक्रमादित्य द्वारा, कोक्कल द्वितीय द्वारा या फिर लक्ष्मीकर्ण द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ब गांगेय देव विक्रमादित्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजपूत शासन व्यवस्था में न्याय एवं सेना का सर्वोच्च अधिकारी था सेनापति, राजा, सामंत या फिर मंत्री। राजपूत शासन व्यवस्था में न्याय एवं सेना का सबसे सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। तो ऑप्शन बा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो या सेना के विषय में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना हो तो दोस्तों यहाँ पर राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजपूत युग में आय का प्रमुख स्रोत था भूमि कर, वाणिज्य कर, उपहार या फिर लूट में प्राप्त धन। राइट आंसर है ऑप्शन आ भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंदेल शासकों की राजधानी थी उज्जैन, धार, खजुराहो या फिर कन्नौज। दोस्तों चंदेल शासकों की राजधानी थी खजुराहो। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कन्हेरी का बौद्ध विहार शिक्षा का केंद्र था चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट या फिर पल्लव। कन्हेरी का बौद्ध विहार दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। राष्ट्रकूट शासकों के विषय में, इसके अलावा हम लोगों ने चालुक्य वंश के विषय में, सभी के विषय में हमने पढ़ाया है आप लोगों को। चंदेल वंश बहुत ही अच्छे से वीडियो के माध्यम से, वो भी हैंड रिटेन नोट्स में, आपको सभी विषय अच्छे से समझ में भी आएंगे क्योंकि दोस्तों पहले हमने हाथों से लिखा है, उसके बाद उस पर वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, तो आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी बिल्कुल क्लास की तरह। ऐसा लगेगा कि आप क्लास में ही बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप प्लीज क्लासेस को भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मत्स्य विलास प्रहसन कृति संबंधित है पल्लवों से, राष्ट्रकूटों से, चोलों से या फिर चालुक्यों से। दोस्तों मत्स्य विलास प्रहसन कृति यानी कि ये जो रचना है ये संबंधित है पल्लवों से। ऑप्शन आप बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रत्न मालिका के लेखक हैं जिनसेन, अमोघवर्ष, रन्ना या फिर दंडिन। राइट आंसर है ऑप्शन आ जिनसेन। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति को कितने कर्म बताए जाते हैं 3, 2, 5, 8। मुस्लिम धर्म में दोस्तों कुरान के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति को 5 निभाने चाहिए। और दोस्तों ये 5 कर्म कौन कौन से हैं मैं आपको वो भी बता दूं। शहादा, सलात या नमाज इसको कहते हैं, दूसरा है, तीसरा है सौम या रोजा, चौथा है जकात और 5वां है हज। ये 5 कर्म बताए गए हैं मुस्लिम धर्म में, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था 582 ईस्वी में, 570 ईस्वी में, 595 ईस्वी में या फिर 510 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बा 570 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था सन 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्तों। और मैंने राजन सीरीज में भी आपको बताया था कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने 1025 पर आक्रमण किया था, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं दिया है। लेकिन राइट आंसर आप लोग जानिए। क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया 11वीं सदी में, 13वीं सदी में, 12वीं सदी में या फिर 14वीं सदी में। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था 12वीं सदी में, 1191 1192 में आपको पता है पानीपत का युद्ध हुआ था। और ये कौन सी सदी थी 12वीं सदी थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने या फिर कैकूबाद ने। आप सभी को पता है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था।
क्वेश्चन नंबर 24 है, दास वंश कहा जाता है चंदेल वंश को, मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दास वंश को ही गुलाम वंश कहा जाता है, ये मैंने राजन सीरीज में भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक था फिरोज शाह, गयासुद्दीन बलबन, कैकूबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था कैकूबाद। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुल रुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? फिरोज शाह, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी या फिर सिकंदर लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन द सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 27 है, ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे? पीर, जर्राह, सूफी या फिर हाकिम। राइट आंसर है ऑप्शन सा सूफी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? यानी कि जब वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे तो उन्होंने संस्कृत के किस विद्वान की सहायता ली थी? बाणभट्ट, मयूर, माधव विद्यारण्य या फिर धन्वंतरी। राइट आंसर है ऑप्शन सा माधव विद्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 29 है, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, सरल रेखीय या फिर परवलयाकार। राइट आंसर है ऑप्शन ब दीर्घ वृत्ताकार। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, आप सभी लोगों को पता है, तो ये किस आकृति में लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार, जिसे हम अंडाकार भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है परोजी, एपोजी, परिहिलिथन या फिर एपिहिलिथन। राइट आंसर है ऑप्शन ब एपोजी। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है अमावस्या को, माह की प्रथम तिथि को, पूर्णिमा को या फिर माह की अंतिम तिथि को। दोस्तों चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा को, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। और सूर्य ग्रहण की घटना होती है अमावस्या को, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था सीरीज में कंप्लीटली, राजन सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है फोबोस, डीमोस, टाइटन या फिर चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, डायमंड रिंग का अवलोकन होता है सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, चंद्रवर्ष में या फिर चंद्रमास में। डायमंड रिंग बनता है दोस्तों सूर्य ग्रहण में, ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, धरातल के परिमंडलों की संख्या कितनी है? 6, 4, 3, 8। राइट आंसर है ऑप्शन ब 4। कौन कौन से हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, और कहीं कहीं दोस्तों 5 भी माना गया है, यानी कि समताप मंडल के बीच में मध्य मंडल भी कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन मोस्टली ये 4 तो आपको मिलते ही हैं। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन में भी नहीं दिया तो आप चाहकर भी नहीं लगा सकते। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ब 4। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 35 है, धरातलीय मृदा किस परिमंडल का अभिन्न अंग है? स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल या फिर जैव मंडल। धरातलीय मृदा मिट्टी कहाँ है? स्थल मंडल में है, तो ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व की सबसे लंबी नदी है राइन, मिसिसिपी, नील या फिर हुआंगहो। राइट आंसर है ऑप्शन सा नील नदी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 1/4 भाग, 3/4 भाग, 1/3 भाग या फिर 2/3 भाग। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर 3/4 भाग जल है और 1/4 भाग स्थल है, तो 3/4 भाग जल होगा। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों से राजन सीरीज में कल पूछा भी था, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 3/4 भाग पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? यानी कि वो कौन सा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन आ अफ्रीका। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। आप सभी को पता है राजन सीरीज हमने पढ़ा था, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें कितने भाग हैं? तो उसमें 3 भाग हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो कोर है वो सबसे अंदर है, तो ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? या पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? लौह तत्व, सिलिका, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक लौह तत्व है और दोस्तों इसी के कारण इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, इसीलिए वो किसी भी चीज को पृथ्वी क्या करती है? अपनी तरफ
खींचने का प्रयास करती है। आप कोई भी चीज ऊपर से फेंकोगे वो नीचे ही आकर के गिरेगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी चुंबकीय बल लगाती है। तो ऑप्शन आ बिल्कुल राइट आंसर है, लौह तत्व। क्वेश्चन नंबर 41 है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार कौन कौन सी? आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। तो ये तीनों आप नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है ग्रेनाइट, ग्रैम्बो, बेसाल्ट या फिर संगमरमर। दोस्तों, जो संगमरमर होता है वो चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 43 है, किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन ब अवसादी चट्टानें। आप सभी को पता है जीवाश्म का मतलब क्या होता है। जीवाश्म का मतलब कि बहुत सालों तक पृथ्वी के नीचे जो मृत जीव जंतु हैं, जो बूढ़े हो चुके पेड़ पौधे हैं, यानी कि इनके जो सड़ने गलने से जो चट्टानें निर्मित होती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें कहते हैं। इसमें बहुत समय लगता है, सदियां लग जाती हैं इसको बनने में। क्वेश्चन नंबर 44 है, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है पटल विरूपणी, आकस्मिक, बहिर्जात या फिर सभी। राइट आंसर है ऑप्शन अ पटल विरूपणी। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रह्मोत्थ पर्वत का निर्माण होता है वलन द्वारा, संवलन द्वारा, तनाव बल द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सा तनाव बल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? परिवलन, अधिक्षिप्त वलन, समनत वलन या फिर एकनत वलन। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ब अधिक्षिप्त वलन। तो दोस्तों, इस तरीके से जो पवन सीरीज है उसके फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट देखेंगे और इसके बाद हम थर्ड पार्ट भी पढ़ेंगे। इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो लाइक और कमेंट आप जरूर करिए। इसके अलावा आपको जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, साइड में आई बटन तो आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक खुल करके मिल जाएगी। तो बस यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे और बगल में घंटी का निशान है उसको प्रेस करेंगे तो आपको सभी विषयों की जो नोटिफिकेशन होती है वो समय से आपके पास पहुंच जाएगी और आप सभी विषयों को ऐसे ही अच्छे से देख लेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।